हेलो साथियों, मैं प्रवीण परमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21A पर, जहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। आइए तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जानने से पहले हमें इसमें जो टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहा जाता है साथियों? द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कमोडिटी। आप किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी के लिए जो अमाउंट पेड करते हैं या परचेस करने के लिए, इस कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। किसी उत्पाद या वस्तु को खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि को लागत मूल्य कहा जाता है, जिसे हम जनरली सामान्य तौर पर सीपी के रूप में डिनोट किया जाता है। इस लागत मूल्य को आगे दो अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कॉस्ट प्राइस को हम दो टाइप में बांटते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। आइए हम समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत किसे कहा जाता है? निश्चित लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है साथियों? जो कभी भी किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तनीय लागत यह इकाइयों की संख्या और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। इट कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड अदर फैक्टर्स। यह जनरली फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिस्क्रिप्शन है साथियों। अगली स्लाइड में हम देखते हैं सेलिंग प्राइस। अभी हमने आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया है। जब भी हम किसी वस्तु को, आर्टिकल को या कमोडिटी को परचेज करने जाते हैं तो जो अमाउंट हमारे द्वारा किसी शॉपकीपर को, किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसे हम कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस, द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। जब हम वो खरीदी हुई वस्तु को किसी प्राइस पर बेचते हैं, हम या कोई भी शॉपकीपर जब खरीदी हुई वस्तु को बेचता है तो उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं साथियों, जिसे जनरली हम एसपी के रूप में डिनोट करते हैं। वह राशि जिस पर उत्पाद बेचा जाता है, प्रोडक्ट बेचा जाता है, उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। इसे जनरली एसपी के तौर पर डिनोट किया जाता है। कभी कभी इंग्लिश में सेलिंग प्राइस को सेल प्राइस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम मार्क प्राइस की। तो मार्क प्राइस किसे कहा जाता है साथियों? दुकानदार द्वारा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर चिपकाया जाता है, जिसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, जिस पर लिखा जाता है कि यह प्रोडक्ट इतने रुपए का है। दिस इज बेसिकली लेबल्ड बाय शॉपकीपर्स टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर्स इन सच अ वे। यह मूल रूप से दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को इस तरह से छूट देने के लिए एक लेबल किया जाता है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, उसके लेबल पर एक अमाउंट लिखा गया है, वह अमाउंट मार्क प्राइस है। फिर दुकानदार आपको लुभाने के लिए एक लुभावना ऑफर देता है ताकि आप वो प्रोडक्ट परचेज करें, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। देखिए तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर मार्क प्राइस जो दुकानदार के द्वारा मार्क प्राइस जो लेबल किया गया है वो है, और सेलिंग प्राइस जिसमें वो व्यक्ति बेच रहा है। समझिएगा, मैं बाहर कुछ भी सामान खरीदने जाता हूँ जिसके लेबल प्राइस 200 रुपीज़ रही होगी। दुकानदार ने मुझसे बोला, भैया मैं इस पर आपको 40 रुपये की छूट दे रहा हूँ। तो मार्क प्राइस वहाँ पर क्या हुई है साथियों? 200 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस उसने मुझे 40 रुपये की छूट दी है, तो उसने सामान मुझे कितने में बेचा? 160 रुपीज़ में, 160 रुपये में। तो डिस्काउंट यहाँ पर कितना हो गया? 40 रुपये। एंड डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा साथियों? अब समझिए, हमें डिस्काउंट किस पर मिला है? यहाँ पर मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट किस पर मिला है साथियों? मार्क प्राइस पर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें डिस्काउंट मिला है 40 रुपीज़ 200 पर, तो 100 पर कितना? तो जनरली यहाँ से यह निकल कर आ रहा है 20%। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट परसेंटेज, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। अब समझना साथियों, हम समझने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, अब हमारा टॉपिक आ रहा है प्रॉफिट, द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। वह अमाउंट जो हमें प्राप्त हो रही है किस पर? सेलिंग अ प्रोडक्ट, किसी भी सामान को बेचने पर, जिसको हम कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पर बेच रहे हैं। मीन्स
यहां पर हमें पता चल रहा है सीपी लागत मूल्य ज्यादा है, लागत मूल्य कम है एसपी से, तो हमें क्या होगा साथियों, प्रॉफिट होगा, जिसे हम जनरली पी से डिनोट करते हैं। किसी उत्पाद को उसके लागत मूल्य से अधिक पर बेचने से प्राप्त होने वाली राशि को प्रॉफिट कहा जाता है या फिर लाभ कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति वह प्रोडक्ट अपनी लागत मूल्य से कम पर बेचता है तो उसे हम हानि कहेंगे। द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज अ लॉस। उत्पाद को उसके लागत मूल्य से कम पर बेचने पर विक्रेता को जो राशि प्राप्त होती है उसे हानि के रूप में उल्लेखित किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा, सेलिंग प्राइस कम रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, जिसे हम जनरली हानि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। द प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट और लॉस बराबर किसके होंगे, समझिएगा, जितने ज़्यादा में मैंने बेचा है, जितने कम में मैंने खरीदा है, उन दोनों का अंतर, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट और लॉस बताएगा। द प्रॉफिट और गेन, इंग्लिश में इसे कभी कभी प्रॉफिट की जगह पर गेन भी लिखा जाता है। लाभ विक्रय मूल्य घटा लागत मूल्य के बराबर होता है। विक्रय मूल्य जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस ज़्यादा रही होगी, माइनस किया हमने कॉस्ट प्राइस को, तो हमें क्या प्राप्त हुआ साथियों, प्रॉफिट। समझिए मैंने कोई सी वस्तु 500 रुपीज़ में खरीदी है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी साथियों, 500 रुपये, और अगर मैं उसको 550 रुपये में बेचता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 550 रुपये। तो मुझे यहाँ से लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 50 रुपये का। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। वहीं अगर हानि की बात करते हैं हम, लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस। हानि लागत मूल्य घटा विक्रय मूल्य के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें पता है हानि कब होती है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, लागत मूल्य ज़्यादा हो कंपेयर टू विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अब मैं इसी कंडीशन को रिवर्स कर दूं, मान लीजिए यदि मेरी सेलिंग प्राइस 500 रुपये रही हो और कॉस्ट प्राइस उस प्रोडक्ट की, उस वस्तु की मेरी 550 रुपये रही हो, तो यहां से मुझे क्लियरली ही दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो मुझे हानि हुई होगी। कितने रुपए की हानि हुई होगी साथियों, यहां से भी 50 रुपये की हानि हुई होगी। तो यह जनरली प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, इनकी बातें हमने की हैं। कुछ फॉर्मूलाज पर नज़र डाल लेते हैं हम, क्या फॉर्मूला होते हैं। अब हमें प्रॉफिट और लॉस तो समझ में आ गया है साथियों, यह मैंने पिछली स्लाइड में समझा दिया। प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे और लॉस परसेंटेज की बात करेंगे। आप समझिएगा साथियों, पिछली स्लाइड में हमने यहां पर देखा, हमें जो प्रॉफिट हुआ है हमने किसके बेस पर देखा, कॉस्ट प्राइस के बेस पर देखा। यहां पर जो लॉस हुआ है वो भी हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखा है। तो देखिए जो भी प्रॉफिट हो रहा है वह कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, तो 100 रुपीज़ पर 100 पर कितना होगा, वही चीज़ क्या कहलाती है, प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस कॉस्ट प्राइस पर कितना लॉस हुआ है, तो 100 पर कितना होगा साथियों, वह चीज़ क्या कहलाई, लॉस परसेंटेज। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ a shopkeeper brings a cloth for rupees 100 and sells it for rupees 120, he has made a profit of rupees 20। यदि कोई दुकानदार 100 रुपये का कपड़ा लाता है या खरीदता है और उसे 120 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर 100 रुपये क्या हुआ है साथियों, हमारा कॉस्ट प्राइस, 120 रुपये यहाँ पर क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस, तो उससे प्रॉफिट या लाभ 20 रुपये का होता है। एसपी माइनस सीपी, यदि अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं इसे, तो एसपी हमारा 120 रहा है, सीपी हमारा 100 रहा है, तो प्रॉफिट हमारा 20 रुपीज़ का होगा।
यदि वो हमसे यहाँ पर यह पूछ लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता, तो आप समझिएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता, प्रॉफिट कितना हुआ है हमें 20 रुपीज़ का, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी 100 रुपीज़, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 100 रुपये पे 20 हो रहे हैं तो 100 पर कितना होगा 20%। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ अ सेल्स पर्सन हैज बॉट अ टेक्सटाइल मटेरियल फॉर ₹300 एंड हैज टू सेल इट फॉर ₹250, ही हैज गॉन थ्रू अ लॉस ऑफ ₹50। अभी हमने प्रॉफिट की बात की थी, अब हम लॉस की बात करने जा रहे हैं। अगर किसी सेल्समैन ने 300 रुपये में कपड़ा खरीदा है और उसे 250 रुपये में बेचा है, तो उसे 500 रुपये का घाटा होता है। इस बार हमारी कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज़ रही, सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेचा 250 रुपीज़ में। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो साथियों हमें लॉस होगा CP माइनस SP इज इक्वल टू लॉस। तो यहां से हमें कितने का लॉस हुआ है 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है साथियों। अब यदि वह पूछ ले लॉस परसेंटेज बताइए, तो लॉस परसेंटेज का हमें पता है कॉस्ट प्राइस 300 पर 50 रुपीज़, तो 100 पर कितने 50 अपॉन 3%। अगर कभी कभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आइए 3 1 3 कैरी 2 3 6 18 2 एंड 16 एंड 2/3%। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल, सपोज राम ब्रिंग्स अ फुटबॉल फॉर ₹500 एंड सेल्स इट टू हिज फ्रेंड फॉर ₹600, देन राम हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 विद अ गेन परसेंटेज ऑफ 20%। ये मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं, एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए राम 500 रुपये में एक फुटबॉल खरीद रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई साथियों 500 रुपये, एंड सेल्स टू हिज फ्रेंड्स इन 600 रुपीज़, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया साथियों 600 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़ का। यहीं पर उसने यही बात बताई है, राम हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़ विद अ गेन परसेंटेज ऑफ 20%। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट 100 रुपीज़ हुआ था, बट प्रॉफिट परसेंटेज 20% हुआ। यह प्रॉफिट उसको 500 रुपीज़ पर हुआ था। हमसे यहाँ पूछा गया कि 100 पर कितना हुआ होगा, तो 100 पर कितना हुआ है 20। किस तरह से निकाला गया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, देन प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। तो साथियों देखिए यहाँ पर यही बताया गया है। अभी मैंने आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आइए आज की हम कुछ प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400। एक आदमी एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, 1400 में खरीदता है। तो साथियों यहाँ पर CP क्या हुआ उसका 1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, और वह इसे 15% के लॉस पर बेच रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल, तो साइकिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब समझिएगा साथियों मैं क्या बता रहा हूं। एक आदमी ने एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदा है। यह अमाउंट अपने आप में 100% रही है। उसने क्या किया है, उसको 15% के लॉस पर बेचा है। इट मीन्स उसने इस अमाउंट का 85% लिया है, 15% उसने नहीं लिया है, 15% उसने नहीं लिया है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल, तो जो 85% इसका आएगा वही उसकी सेलिंग प्राइस रही होगी। तो CP का 85% रहा होगा। तो यहां पर CP क्या है साथियों 1400 मल्टीप्लाई बाय 85,
मल्टीप्लाई बाय 85%। ये साथियों क्या निकल आएगा? SP निकल आएगा। इस तरह के सवाल हमने परसेंटेज में डिस्कस किए हैं। आप समझिएगा मैंने क्या किया यहाँ पर, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400, इट मीन्स उसकी CP 1400 रुपये रही होगी और उसने उसको 15% के लॉस पर बेचा है, मतलब उसने इसका 15% नहीं लिया है। कितना लिया होगा? 85% लिया होगा। तो CP का जो भी 85% रहा होगा वो SP रहा होगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं, 2 0 से 2 0 गए, 14 पंजे 70, 0 कैरी 7, 14 8 112 और 7 119, 1190 रुपये साथियों क्या रहा होगा? उस साइकिल का सेलिंग प्राइस रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651, 651 रुपये के लिए किसी एक लेख या एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है। आप समझिएगा, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को अब हम बेच रहे हैं, मतलब ये 651 दिया है साथियों, वो हमें क्या दिया गया होगा? सेलिंग प्राइस दिया गया होगा। देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, तो यहाँ पर हमें कितने का लॉस हो रहा है? 7% का लॉस हो रहा है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज, अब समझिएगा यहाँ पर हम फॉर्मूला से हट के बात करते हैं। जो वस्तु हमने बेची है उसका हमने कितना परसेंट लिया है? 7% का लॉस हुआ है तो हमने 93% लिया होगा। तो यह जो अमाउंट है यह क्या होगा? यह बराबर होगा 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस ना साथियों। समझिएगा आप, सेलिंग प्राइस का 7%, सेलिंग प्राइस जो है 651 है और इस पर बेचने पर हमें 7% का लॉस हुआ है। 7% का लॉस हुआ है, इट मीन्स हमने कॉस्ट प्राइस का 7% नहीं लिया है। हमने कॉस्ट प्राइस का कितना लिया है? 93%। तो 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 93%, 93% क्रय मूल्य का कितना है? 6,651 रुपये। तो हम यहाँ से क्या कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हैं साथियों? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 93% कॉस्ट प्राइस का बराबर है 651, तो CP इज इक्वल टू 651 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 93। इसको 3 से डिवाइड करते, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 31 मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा मैं, 31 1 ज़ा 31, 31 7 ज़ा 217। CP इज इक्वल टू 7 इंटू 100, 700। तो साथियों हमारा कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 700 रहा होगा। 700 पे हमने लॉस 7% ऑकर किया है, 7% हमें लॉस हुआ होगा, तो हमने SP को कम में बेचा होगा। तो कितने कम में बेचा है? 651 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप समझिए, एक बार और बताता हूं मैं आपको। किसी आर्टिकल को 651 में बेचा है हमने, मीन्स सेलिंग प्राइस 651 रही होगी। देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, तो हमें 7% का लॉस हुआ है। इट मीन्स हमने कॉस्ट प्राइस का सिर्फ 93% ही लिया है। तो जो 651 है, 651 है, वो CP का, कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का 93% रहा होगा। तो हमने यहाँ से CP निकाली है साथियों, 700 रुपीज निकली है। ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इफ अ शर्ट कॉस्ट ₹64 आफ्टर 20% डिस्काउंट इज अलाउड, किसी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत कितनी हो जा रही है? 64 रुपीज हो जा रही है। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी? हमें नहीं पता उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी, हमें वो फाइंड करनी है। पर हमें इतना पता है उसकी जो भी एक्चुअल प्राइस रही होगी उसका 20% हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो ये जो 64 है वो उसका एक्चुअल प्राइस का कितना परसेंट रहा होगा? 80% रहा होगा। हमें नहीं पता कितना रहा होगा एक्चुअल प्राइस, मान लीजिए X रहा होगा, तो X का 80% बराबर है 64 का है। 0 से 0 गए, 2 से कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, X इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, 16 पंजे 80।
तो उसका लागत मूल्य, उसका ओरिजिनल मूल्य क्या रहा होगा साथियों? 80। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप समझिए, यह सारे के सारे सवाल मैं पिछले परसेंटेज के बेस पर ही करवा रहा हूं। इफ अ शर्ट कॉस्ट ₹64 आफ्टर 20% डिस्काउंट इज अलाउड, किसी शर्ट पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो वह 64 रुपये में मिलती है। इट मीन्स उसका हमने जो भी प्राइस था उसका 80% पे किया है, तो वह 80% उस शर्ट के प्राइस का किसके बराबर है? 64 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? 80 रुपये रही होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450, किसी वस्तु को, किसी लेख को 450 रुपये में बेचने पर आई लूज 20%, मुझे 20% की हानि होती है। मैं इसको बेच रहा हूं, इट मीन्स ये सेलिंग प्राइस रहा होगा 450 रुपये, मुझे लॉस परसेंट हो रहा है साथियों, कितने का हो रहा है? 20% हो रहा है। फॉर वट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%, मुझे उसको कितने ज़्यादा पर बेचना चाहिए या किस अमाउंट पर बेचना चाहिए जहां पर मुझे 20% का लाभ हो। समझते हैं साथियों, जो भी सीपी रही होगी, तो जो सेलिंग प्राइस रहा है वह सीपी का कितना रहा होगा? अगर मुझे 20% का लॉस हुआ होगा तो वह सीपी का 80% रहा होगा। तो मैं सीपी का 80% बोलता हूं, वह किसके बराबर है? 450 के बराबर है। तो मुझे यहाँ से सीपी मिलती है साथियों 450 गुणा 100/80। ये मुझे क्या मिलती है साथियों? सीपी। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी सीपी नहीं निकालनी थी, मुझे अभी एक दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है, वह सेलिंग प्राइस जिस पर मुझे 20% का लाभ हो। अब जिस पर भी मुझे 20% का लाभ होगा, मैं उसको 20% ज़्यादा दे रहा हूँ कॉस्ट प्राइस के, तो वह कॉस्ट प्राइस के साथियों याद कीजिए 20% आगे होगा, मीन्स वो कॉस्ट प्राइस के 120% होगा। या फिर आपको ना समझ में आया तो आप इसका 20% निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसको सीपी में ऐड कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ से जो नया, इसको हम फर्स्ट सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। जो सेकंड एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, वह सीपी का 120% रहा होगा साथियों। सीपी का 120% यहाँ पर क्या आएगा? सीपी हमारा निकला था 450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, ये हमारा सीपी था, और हमें इसका 120% निकालना है। तो ये रहा। देखिए मैंने क्यों नहीं कट किया था, ये 100 से 100 डायरेक्ट कट गया है साथियों, ये 0 से 0 गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 225 गुणा 3। तो हमारा जो सेकेंड एसपी है साथियों क्या आया? 225 गुणा 3, 25 या 75 और 3 दूनी 6, 675 रुपये। 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। तो जो हमारा सेकेंड एसपी आया साथियों वो आया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप समझिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया है साथियों, किसी एक आर्टिकल को 450 रुपये में बेचने पर 20% का नुकसान होता है, तो हमें उसको किस प्राइस पर बेचना चाहिए जिस पर हमें 20% का लाभ हो। उसके लिए हमें पहले सीपी जानना हो पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, तभी हम पता चलेगा कि हम उसे किस अमाउंट पर बेचें कि 20% का प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। फर्स्ट एसपी हमें 450 दी गई थी, हमने वहाँ से उसकी मदद से हमें पता चला जब लॉस परसेंट 20 हो रहा है तो सीपी क्या रहा होगा, जो सीपी रहा होगा उसका 80% 450 रहा होगा। हमने यहाँ से सीपी निकाला। देन जो सेकंड एसपी जिस पर हमें 20% प्रॉफिट कमाना है वो सीपी का 120% रहा होगा, तो हमने यहाँ से सेकंड एसपी निकाली 675 675 रुपये। अगला प्रश्न साथियों, बाय सेलिंग अ बैग ₹8 230 230 प्रॉफिट ऑफ 15% इज मेड। अब यहाँ पर एसपी क्या है 230 है और उस पर हमें प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, गेन परसेंट हो रहा है 15% का। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग, अगेन हमें दूसरी सेलिंग प्राइस निकालनी है तो हम इसको फर्स्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग व्हेन इट इज सोल्ड एट 20% द प्रॉफिट वुड बी।
जब हम उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तब उसका प्राइस क्या होगा, सेकेंड एसपी क्या रही होगी। तो हमें साथियों सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब देखिएगा जो सेलिंग प्राइस दी गई है वो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट दी गई है। हमें पता है प्रॉफिट परसेंट हुआ है 15% का, इट मीन्स जो भी सीपी रही होगी उसका 115% रहा होगा यह एसपी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट 15% एक्स्ट्रा कमाया गया है सीपी पर। तो सीपी का 115% बराबर हुआ 230। यहां पर अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 0 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है साथियों, 230 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 23, 1 जा 10 जा, सीपी क्या रहा होगा साथियों हमारा 200। अब हमें निकालना क्या है, 20% प्रॉफिट। मैं यहां से डायरेक्ट इसका 120% निकाल सकता हूं, या मुझे दिख रहा है कि मैं 200 रुपये पर 20% कितना कमाऊंगा, 200 का 10% 20 होता है, 20% 40 होगा। तो जो सेकेंड एसपी रहेगा साथियों मेरा, जो सेकेंड एसपी रहा होगा साथियों मेरा, वह 240 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर सीपी का 120% निकाल लीजिए, 200 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 गए, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 240। ये रहा हमारा सेकेंड एसपी। वही बातें रही साथियों इसमें भी, जब सेलिंग प्राइस 230 था तो उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स सेलिंग प्राइस का 115% हुआ एसपी, तो कॉस्ट प्राइस का 115% हुआ एसपी, तो कॉस्ट प्राइस का 115% 230 हुआ, तो कॉस्ट प्राइस उस समय 200 रहा। उसके बाद हमें दूसरा उसका सेलिंग प्राइस निकालना था जब वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा था, इट मीन्स सीपी का 120%, तो सीपी का 120% निकला हमारा 240। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। आप समझिएगा साथियों यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 40, एक सेकेंड साथियों, आप तो यहां से डायरेक्ट समझिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, तो एसपी ऑफ 40 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 50। द लॉस और गेन परसेंटेजेस। अब आप समझिए यहां पे हमें गेन हो रहा होगा कि लॉस हो रहा होगा, आप समझिएगा। मैं मानता हूं अगर एक आर्टिकल 1 रुपये में खरीदा गया है तो मैं 50 आर्टिकल कितने में खरीदूंगा साथियों, 50 रुपये में। मैं लिखता हूं 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज, देन 50 आर्टिकल इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब उन्होंने क्या बोला मुझसे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू, आप ये यहां पर लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इस बात को समझिएगा। हाँ तो साथियों एसपी ऑफ 40 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 50। मैंने बताया आपको एक आर्टिकल 1 रुपये में खरीदा तो 50 आर्टिकल मैंने 50 रुपये में खरीदे होंगे, तो 40 आर्टिकल मैंने कितने में बेचे हैं, जितना मुझे 50 का कॉस्ट प्राइस पड़ा है। तो मुझे एसपी ऑफ 40 आर्टिकल कितनी मिली, 50 रुपये। अब समझिएगा यहां पर एसपी क्या रही मेरे पास, 50 रुपये। अब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, मेरे पास अभी 10 आर्टिकल बचे हैं जो मैंने 10 रुपये के खरीदे थे, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ साथियों, 10 रुपीज का। अब मुझसे क्या पूछा गया है, मेरा द लॉस और गेन परसेंट, तो मुझे पता है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट परसेंट रहा होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 51 जा 52 जा 10 इंटू 2 20% का प्रॉफिट रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
देखिए साथियों, कुछ नहीं रहा इसमें भी। 40 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बराबर थी 50 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। मैंने आपसे बोला एक आर्टिकल 1 रुपये का खरीदा होगा तो 50 आर्टिकल 50 रुपये का खरीदा, तो 40 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या रही? 50 रुपये। हमें प्रॉफिट कितना हुआ? मेरे पास अभी 10 आर्टिकल बच गए हैं तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ 50 रुपये पर, तो 100 पर कितना? 20%। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब वक्त आ गया आपसे अलविदा कहने का। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ।